हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नरेंद्र स्टडी सर्कल में। अभी हम लोग बात करेंगे STET रिजल्ट 2019 के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में। सबसे पहले तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि बहुत सारा बच्चा जो है वो क्वालिफाई हो गया था, पर वो अब उसका रैंकिंग्स में उसका नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पहले शिक्षा मंत्री ने बताया था कि इतना सीट ही इतने बच्चे पास किए हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, तो बाकी बच्चों का क्या हुआ। तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो आनंद किशोर ने कहा था कि मार्क्स जो 50% और 45% से ऊपर लाएंगे वो क्वालिफाई कहलाएंगे और रैंकिंग लिस्ट बनेगी टॉप टू बॉटम। तो अब उसमें क्या हो गया कि फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि सीट खाली है और बच्चे डिस्क्वालीफाई रैंक नहीं दिखा पा रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसका एक रीज़न ये है, अभी बिहार दरोगा में भी ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स 4000 पास कर गए थे सारा तरीका का क्वालिफाई करने के बाद, और लेना है 2600 को। तो उसमें जो टॉप के थे उनको हट ले लिया गया और बाकी को छोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने भी सारी पात्रता पास कर ली थी। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे आपका सभी सब्जेक्ट में 67 से अबव कैटेगरी में और 75 से अबव UR में पास करवा दिया गया। उसके बाद फिर UR कैटेगरी 5500 सीटों को या 3000 सीटों को या जो भी सीट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, उनमें बच्चों को टॉप टू बॉटम लगाया गया। तो एक कैटेगरी UR में क्या हो गया है कि बहुत सारे सीट में जनरल कैटेगरी में OBC SC ST के बच्चे भी पास हैं, तो वहाँ का टॉप में चला गया होगा। सेकेंड क्या है कि BC कैटेगरी 1 BC कैटेगरी 2 में जितने सीट्स हैं उससे ज़्यादा बच्चे 67 प्लस लाए थे, पर जो सीट है उतना बच्चा सेटल हो गया, बाकी बच्चा का जो है मेरिट नहीं बन पाया। और जो सीट खाली दिख रहा है वो महिलाओं में सीट खाली होने की संभावना ज़्यादा है, SC ST में सीट खाली होने की संभावना ज़्यादा है। इसी वजह से कुछ सब्जेक्ट्स में सीट खाली हैं बच्चे क्वालिफाइड होने के बावजूद, क्योंकि उस कैटेगरी से बच्चे क्वालिफाई हैं उस कैटेगरी की सीट भर चुकी है और दूसरे कैटेगरी की सीट खाली हो रही है, उस कैटेगरी में बच्चे नहीं है। पहली बात तो ये समाप्त हो गई। तो यहाँ पे अब कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत कम है, सिर्फ समझने का है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया, गलत है सही है, वो ठीक है। अब आते हैं कि जो बच्चे क्वालिफाइड हैं फिर उनके साथ ये मजाक एक लग रहा है, पर ये मजाक तो है शायद, पर नहीं ही है, क्योंकि अब सीट जितना है उतने बच्चे को उन्होंने क्वालिफाई करा दिया। और जो क्वालिफाइड अगर वो कोर्ट जाते हैं तब भी कोर्ट में ये कहा जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा कि जितना सीट कैटेगरी वाइज था उसमें तो मैंने बच्चे ले लिए और उतना बच्चा तो मेरे पास पहले से क्वालिफाई है, तो नए बच्चों को तो ऐड करने का है ही नहीं। और जो बच्चे क्वालिफाई हैं लेकिन वो दूसरे कैटेगरी में क्वालिफाई, महिला के सीट पे तो आप उन बच्चों को होगा नहीं। ये यहाँ तक बात आई। अब दूसरी बात कि जो क्वालिफाई हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और गवर्नमेंट पे सिर्फ प्रेशर बनाने की बात है। पहली बात, छठे चरण में जो अभी बहाली चल रही है, गेस्ट टीचर बहाल किया गया था। इसका मतलब है कि टीचर स्टेट पास नहीं मिल रहे थे 2011 वाले, तो SST को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में अभी जो वो 30,000 बोल रहे हैं कि छठे चरण में हम पास बच्चे को लेंगे, 30,000 तो बच्चे हैं नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 10,000 बच्चे मिलेंगे, SST के ही बच्चे बचेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में तो बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, +2 में हो या फिर माध्यमिक विद्यालयों में। तो वो सीट्स क्योंकि स्कूलों में रिक्त पड़ी हुई है, वो सीट मिल चुकी है, यानी सीट जो है वो सैंक्शनड पोस्ट है, उस पर पैसा वित्त विभाग से पास होता है, पर स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, तो वो सीट खाली रह जाएगी। उन सीटों को अगर इस स्टेट में के सीट्स में जोड़ दिया जाता है तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को क्या होगा कि लगभग कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगा, शायद ही कुछ कैंडिडेट बचेंगे जो सीट नहीं मिलेगा, और वो सीट जुड़ने के बाद टीचर भी कंप्लीट हो जाएंगे और बच्चे भी मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो ऐसा करती है या नहीं करती है, लेकिन जो स्टेट 2019 की विज्ञप्ति के हिसाब से जो बात था उसमें जो रैंक देना था वो अब रैंक दिया जा चुका है। तो अब उसमें कितना भी
कोर्ट जाया जाए, कुछ भी जाया जाए, तो विज्ञप्ति के नीचे का लाइन भी लिखा हुआ था कि रिजल्ट जारी होने के बाद किसी भी तरह का बात मान्य नहीं होगा। खैर, हम तो दुआ करेंगे कि सभी कोई को जॉब हो। बेरोजगारी की स्थिति यह है, सरकार 5 साल में वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर पा रही है, चाहे यह वैकेंसी हो या कोई भी हो, सबको रोजगार का जरूरत है और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे एक बात और सीख लेनी है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, जात पात से ऊपर उठ के आगे बढ़ना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिहार विकास की ओर आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बात अच्छा लगा है तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा है तो भी ठीक है, हमको जो लगा है हम वो बोल दिए हैं और एनालाइज भी सही सही ही कर दिए हैं। उसको थोड़ा और डीप देखिएगा तो बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा। उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे देखिएगा तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।